एक मुद्दा को मैं और रखना चाहूँगा मजबूती से कि देश में रेलवे के बाद अगर कोई सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट का क्षेत्र था वो सहारा था, जिसमें 13 लाख लोग इसमें एम्प्लॉय थे। सहारा के बंद होने से माने 65 लाख लोग बिल्कुल रोड पर चले आएंगे। इतना ही नहीं, उन जमाकर्ताओं का फ्यूचर फंड करता था, जितना फ्यूचर फंड करता था उतना ही पैसा कंपनी को मिलाना था। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, आप देख रहे हैं बीडी न्यूज़ चैनल। कल निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री का सहारा के मुद्दे पर एक जोरदार बहस हुई थी। सदस्य इस मोर्चा के श्री ललित जी, उनसे बात करते हैं। कल जो सीतारमण जी राज्यसभा में अपने वक्तव्य को रख रही थी, उस पर क्या कहना चाहेंगे? उसमें यही कहना हम चाहेंगे कि सीतारमण जी इससे पहले भी जो है लोकसभा में इस बात सहारा के मुद्दा की बातों को रखे हैं। वो जो बातों को जो रखे हैं सीतारमण जी, तो इससे यही स्पष्ट हो रहा है कि जो सहारा और सरकार की जो नीति है या जो पोर्टल की जो व्यवस्था है अमित शाह के द्वारा, अभी 1 साल से ऊपर हो गया, उस पोर्टल के माध्यम से 1 करोड़ 38 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए और आज तक लोगों का भुगतान नहीं हो पाया। उसमें कुछ लोगों का ही भुगतान हो पाया, जिसमें 362 करोड़ या 67 करोड़ रुपये का ही भुगतान हो पाया। तो पोर्टल के माध्यम से मतलब 10 साल में भी सहारा का भुगतान नहीं हो सकता। तो ऐसा एक सिस्टम व्यवस्था बनाया जाए सरकार के द्वारा कि पेपर का जो सत्यापन वेरिफिकेशन सहारा के ब्रांच से हो, भुगतान भले ही सरकार के निगरानी में हो, तभी संभव है। और अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो आने वाला समय में स्थिति ये उत्पन्न होने जा रहा है कि आए दिन जो है बहुत सारे लोग जो है डेथ कर गए, पैसे के अभाव में, बीमारी के अभाव में, तरह तरह की समस्या उत्पन्न सामने दिख रहा है। आज जो आम जनता के बीच में कार्यकर्ता जा रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं पकड़ के मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कर रहे हैं कि भाई हम पैसा तुमको दिए, हम पैसा तुमसे लेंगे, हम नहीं जानते सहारा को। तो सरकार जो है, सरकार और सेबी इस केस को न उलझा के रखी हुई है और अभी तक क्लियर कंसेप्ट नहीं हुआ। जो मतलब माननीय सीतारमण जी जो अपने मतलब रखे बातों को, उससे भी ये स्पष्ट क्लियर नहीं हो रहा कि भुगतान कैसे वो करेंगे। भुगतान के लिए कोई सरल माध्यम तरीका अपनाए सरकार, ताकि इस लोगों तक का भुगतान हो सके। अगर ऐसा नहीं अगर होता है तो हम जो है सहारा संघर्ष सहारा भुगतान मोर्चा के तहत जो हम बहुत बड़ा आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जितने भी ये आंदोलनकारी लोग हैं सबसे आग्रह करेंगे कि सब एकजुट होकर एक जो है अपने शक्ति का प्रदर्शन करें, तभी ये सरकार की नींद जो है खुलेगी। अन्यथा आप लोग अपना अपना पैसा से वंचित होना पड़ेगा। लोगों का सोच, जमाकर्ता का और कार्यकर्ता का ये सोच है कि पैसा मिलेगा तो सबको मिलेगा। ये सोच के लोग जो है एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं। कहीं भी कोई बड़ा आंदोलन कार्यक्रम होता है उसमें लोग उपस्थित नहीं होते हैं। खासकर कार्यकर्ता लोगों से जो है रिक्वेस्ट करते हैं, आग्रह करते हैं कि जब कभी ऐसा कोई आंदोलन हो तो उस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, तभी एक जो है मतलब जो है भुगतान की ओर पहुंच पाएंगे। अन्यथा भुगतान हमको दूर दूर तक जो है मिलने की संभावना नहीं दिख रहा है, जो सरकार की ढोलमोल जो नीति है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से भी और ये सहारा, ये तीनों किस केस को उधराए हुए 10 साल 12 साल हो गया। सहारा से भी विवाद, अभी तक वो केस को क्लियर नहीं हो पाया कि पैसा जो है पब्लिक पैसा लिया, ठीक है, पैसा पब्लिक से लिया, पब्लिक ने दूसरे स्कीम में सहारा ने ट्रांसफ़र कर दिया। आज जो भी भुगतान है 70 का 95% सोसाइटियों का पैसा जो है वो ड्यूज पड़ा है। कुछ लोगों का क्यूसब में भी पैसा है, कुछ का कमर्शियल में भी है। तो तरह तरह की योजना के तहत जो है लोगों का भुगतान अभी तक पेंडिंग है और ये सरकार जो कोई स्पष्ट जो है नीति नहीं सामने ला रही जिससे लोगों का भुगतान हो सके। यही हमसे जो है सरकार से अपील है कि जल्दी से जल्द इसका समाधान हो। चलिए, एक और दिलीप जी है, इनसे भी बात है। कल सीतारमण जी बोल रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेज, रिटायर्ड जजेज की निगरानी में ये भुगतान होना है, इसमें हमसे क्यों से लोग पैसा मांग रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो वित्त मंत्री महोदया झूठ बोली, जनता को गुमराह करी कि हाँ भुगतान हम देंगे, भुगतान नहीं देंगे। मतलब जनता को भरमाने का उन्होंने काम किया। अमित शाह हो, CRC हो, ये सब लोग जो है जनता गुमराह किया। हमने सहारा को पैसा दिया, हमने CRC को पैसा नहीं दिया, यह गलत है। हम भुगतान सहारा से लेंगे, मतलब गवर्नमेंट के माध्यम से ही हो, हम सहारा से भुगतान लेंगे। वो का जब वित्त मंत्री क्या जानते हैं कौन आदमी कौन कैसा है, कौन कागज़ लेके जाए, हम कौन कागज़ लेके जाए, कैसा कागज़ लेके जाए कि हम भुगतान हमको मिल जाएगा, वो दे देगी, भुगतान नहीं देगी। वो गुमराह करने का काम कर रही है वित्त मंत्री, वित्त मंत्री हो, गृह मंत्री हो, सहकारिता मंत्री हो, भारत सरकार हो, बिहार सरकार, कोई भी सरकार, किसी का मंशा नहीं है
कि हम गरीब जनता का भुगतान करें। भुगतान लेने के लिए हमको क्रांति करना होगा। जब तक क्रांति नहीं होगा कोई कोर्ट कचहरी से कुछ नहीं होगा, हमको रोड पर उतरना होगा। हम सभी जमाकर्ता और कर्जकर्ता से आग्रह करते हैं कि आपको रोड पर आना होगा। आज रोड पर हम लोग सब आदमी आ देंगे, कल भुगतान होगा। आप देख लीजिए अभी बांग्लादेश में पूरे जनता चढ़ गया, प्रधानमंत्री भाग गई। क्या हम लोग कार हैं? तो पैसा दिए हैं, कोई मंगनी नहीं मांग रहे हैं। हमको पैसा चाहिए, हमको भुगतान चाहिए। हम सभी कर्जकर्ता और जमाकर्ता को कह रहे हैं कि आप लोग को रोड पर आना होगा। नहीं आइएगा भुगतान कभी नहीं होगा, कभी नहीं। आप उतरिए रोड पर, जमाकर्ता कर्जकर्ता घर में नहीं सोइए। भुगतान लेना है, पैसा है, हमने पैसा जमा किया है। हम सहारा को दिए हैं, हम सीआरसी को नहीं दिए हैं। सीआरसी में एक जज की बहाली हुई है 25 लाख रुपया। वो कैसा जज है? काहे को जज? हमारा पैसा हम क्यों देंगे जज को? गवर्नमेंट दे जज को पैसा। सहारा का पैसा लेकर के आप दे रहे हैं, जज को दे रहे हैं। ये दोगलपन नीति चला रहे हैं आप, जनता को गुमराह कर रहे हैं। सरकार किसके लिए बनती है? जनता के लिए। न्यायपालिका किसके लिए? जनता के लिए। कहाँ न्यायपालिका कोई न्याय कर रहा है? आज 12 साल हो गए, सुप्रीम कोर्ट क्या किया? कुछ नहीं किया। इसलिए हमको भुगतान लेना है, हमको रोड पर उतरना है। अगर रोड पर हम नहीं उतरते तो भुगतान नहीं होगा। हम सभी जमाकर्ता कर्जकर्ता से आग्रह करते हैं कि रोड पर आइए। नहीं आइएगा भुगतान नहीं होगा। हम लोग सभी आंदोलनकारी को एक साथ होना होगा। टूट पाट रहिएगा तो कभी संगठन मजबूत नहीं होगा, ना भुगतान होगा। सबसे पहले कि क्रांति होगा, क्रांति के माध्यम से ही पैसा मिलेगा। ऐसे पैसा नहीं मिलेगा। सब पूरे देश के जनता को कह रहे हैं, पूरे देश के कर्जकर्ता को कह रहे हैं कि एक साथ है, एक मंच पर आइए और भुगतान एक दिन में होगा। सरकार की हिम्मत नहीं है कि हम भुगतान नहीं दे। इसलिए आप लोग सब आदमी एक साथ आइए, हमारा भुगतान होगा। ऐसे नहीं होगा। हम पोर्टल से भुगतान नहीं लेंगे, कोई नहीं लीजिए। आप 10 लाख जमा करके 10,000 पैसा कहाँ लीजिएगा? कथी के पैसा दे रहे हैं? अनुदान दे रहे हैं अमित शाह? भीख हम मांग रहे हैं? हमारा ये पैसा है, पैसा हमारा दीजिए। हम कुछ नहीं, भुगतान हमको चाहिए। क्रांति के माध्यम से ही भुगतान होगा। इसे भुगतान कभी नहीं होगा। रोड पर उतरिए, भुगतान लेने के लिए रोड पर उतरना होगा आपको, तो नहीं तो भुगतान नहीं होगा। हम सभी देश के फ्रेंचाइजीज गार्जियन को भी आह्वान करना चाहते, आप लोग आइए। आप लोग हमारे भाई हैं, आप लोग आइए। आप लोग मुंह छुपा करके नुका कर रह रहे हैं। कोई भी फ्रेंचाइजीज आज हमारा हेल्प नहीं कर रहा है। क्यों नहीं हेल्प कर रहा है? हम आपसे आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि आप लोग, हम लोग सब आदमी मिलकर लड़ेंगे, हमारा भुगतान होगा। इसी शब्दों के साथ समाप्त। आप क्या कहेंगे कल के मुद्दे पर? देखिए, कल हमने संसद में निर्मला सीतारमण की बातों को सुन रहा था। उनकी बात से एकदम सरासरी झूठ झलक रही थी, समझे। उनकी बात से बिल्कुल ही झूठ झलक रही थी कि आप सर्टिफिकेट लेकर के आइए और सहारा का भुगतान लेकर के जाइए। पोर्टल के माध्यम से अप्लाई किया हुआ बरसों बरस हो गया लोगों का, लेकिन किसी का एक समुचित ढंग से उन्होंने भुगतान नहीं किया। एक मुद्दा को मैं और रखना चाहूँगा मजबूती से कि देश में रेलवे के बाद अगर कोई सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट का क्षेत्र था वो सहारा था, जिसमें 13 लाख लोग इसमें एम्प्लॉय थे। सहारा के बंद होने से माने 65 लाख लोग बिल्कुल रोड पर चले आए। इतना ही नहीं, उन जमाकर्ताओं का फ्यूचर फंड करता था। जितना फ्यूचर फंड करता था उतना ही पैसा कंपनी को मिलाना था और उस पर 12% इंटरेस्ट के साथ जमाकर्ताओं को पैसा लौटाना था। लेकिन ना तो जमाकर्ता कार्यकर्ता का उनका अपना ही भुगतान मिल रहा है, ना उनका एफएफ का कटा हुआ पैसा लाखों लाख रुपया उनका फंसा हुआ है, वह पैसा उनको नहीं मिल रहा है। हम तो आए दिन देखते हैं अखबारों में, आए दिन देखते हैं टीवी में, व्हाट्सएप के माध्यम से, माने सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता सुसाइड कर रहे हैं। लेकिन कार्यकर्ता के दुख दर्द को ना तो सरकार संज्ञान लेने के तैयार है और न ही सहारा का कोई अधिकारी संज्ञान लेने के तैयार है। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि आपको जब भी सहारा का भुगतान लेना होगा तो जब तक आप क्रांति का रास्ता नहीं अपनाइएगा, संघर्ष का रास्ता नहीं अपनाइएगा, आपका भुगतान कतई नहीं हो सकता। देश गवाह है कि जब जब देश की जनता उठी है, सरकार को झुकना पड़ा है। आप तत्काल देख लीजिए, कल की घटना है बांग्लादेश की। बांग्लादेश के नौजवानों ने, बांग्लादेश के छात्र नौजवानों ने सरकार के खिलाफ, उसके गलत नीति के खिलाफ उठ खड़ा हुआ। सरकार को अपना बोरिया बिस्तर ले करके वहाँ के प्रधानमंत्री को जो माने कहने के नेवले की तरफ भागना पड़ा। यह स्थिति अमित शाह के साथ होगी दोस्तों। जिस दिन यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के जमाकर्ता सड़कों पर उतर गए लाखों की संख्या में, उस दिन सरकार को नाको चबा देंगे। चलिए, सुना सहारा के संघर्ष मोर्चा के सभी साथियों को कि किस तरह क्या करना होगा। मतलब
सरकार जो कह रही स से सरकार, स से सहारा, स से सुप्रीम कोर्ट के चक्कर में पूरे जमाकर्ता मतलब जितने भी भारत के जमाकर्ता हैं वो पिस रहे हैं। मतलब ये स का ऐसा इसमें सम्मेलन हुआ है कि सारे जमाकर्ता इसमें पिस रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, अभी जो लोग बात रखे हैं उस बात को समझते हुए जब भी आंदोलन की तैयारी हो पूरे एक साथ कूच करे और सरकार को जो है सो उलट पुलट करके रख दे। धन्यवाद।